हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग जो है त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस के 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग 14 नंबर जो है 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज तल में क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है घट करके, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ से दिया है कि ये जब यहाँ पर है तो इसका जो है एंगल कितना बन रहा है, तो इसका एंगल जो है 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि 60 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। लेकिन जब ये गुब्बारा यहाँ चला जाता है उड़ करके, तो इसका जो है एंगल जो है कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और इसकी टोटल ऊंचाई दिया है कितना, वह 88.2, जो कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, घट जाएगा उसमें से, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, तो जब ये भी हो जाएगा तो ये भी इसके ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ऊंचाई पर दिया है, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर। अब यहाँ से हम लोग नाम रखते हैं ए, ठीक है, इसको रखते हैं बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका डी, और ये हो जाएगा ई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि त्रिभुज ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो हम लोग त्रिभुज जो है ए डी ई में किसका बन रहा है, द tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो डी ई बटा में हो जाएगा ए डी। tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, और ए डी का मान कितना है, डी ई का मान दिया है 87, और ए डी का मान हम लोगों को नहीं पता है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3, ये हो जाएगा 87 बटा में ए डी, तिरिये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डी बराबर 87 बट्टा करनी में 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बराबर 87 बटा करनी में 3। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, करनी में 3 का प्रमेयीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87 करनी में 3 बटा में 3, क्योंकि करनी में 3 का करनी में 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 नवा 27, यानी कि 29 करनी में 3, ये मान आ गया। इसको मान लेंगे 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, कितना ये आ गया आपका 29 करनी में 3। अब हम लोग क्या लेंगे, पुनः लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा बी सी बटा में ए डी प्लस डी बी। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये दिया है 87, और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। इसका 1 बटा करनी में 3 होता है, तो ये हो जाएगा 87 बटा में ए डी प्लस बी डी, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी बराबर 87 करनी में 3। हम लोग को निकालना है बी डी का मान, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 करनी में 3 माइनस ए डी। देखिए ए डी बराबर कितना है 29 करनी में 3, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए डी का मान रखने पर किसमें, तो समीकरण नंबर 2 में इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर 87 करनी में 3 माइनस 29 करनी में 3, यहाँ से 29 करनी में 3, ए डी का मान दिया है यहाँ पर 29 करनी में 3, तो ये घट जाएगा और आ जाएगा कितना 58 करनी में 3 मीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आया है बी डी बराबर, यही हम लोग ज्ञात करना था। यहाँ से दूरी कितना गया है, तो 58 करनी में 3 मीटर, ये इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है और एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे, यहाँ से चित्र बना लेते हैं और एक मीनार पहले बना लेते हैं। यहाँ से एक ये हो गया मीनार, यहाँ से एक जो है अवनमन कोण दिया है तो ये हो गया अवनमन कोण यहाँ से, और यहाँ से एक देखता है तो कितना होता है 30 होता है। कुछ समय बाद जो ये हो जाता है कितना आपका 60 हो जाता है। यहाँ से 30 होता है, इसके बाद हो जाता है 60। कितना टाइम दिया है 6 सेकेंड बाद। यहाँ से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ठीक है, ये दिया है 60 और कितना दिया है आपका 30। ठीक है, तो बड़ा वाला दिया है 60 और ये दिया है 30। हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज हम लोग ले लेंगे पहले A, D और B। ठीक है, त्रिभुज A, D, B में त्रिभुज A, D, B अगर लेते हैं हम लोग तो tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, यानी AB बटा में हो जाएगा BD। tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा AB बटा में BD। tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3, तो ये हो जाएगा AB बटा में BD। ठीक है, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा AB बटा करनी में 3। इसको 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुनः त्रिभुज लेंगे, जो ABC ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में, इसमें भी tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा में CD प्लस BD। तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बटा में CD प्लस BD। इसका मान होता है 1 बटा करनी में 3। तो AB अब बटा में हो जाएगा CD या प्लस BD, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो CD प्लस BD बराबर हो जाएगा करनी में 3 AB। क्या हो जाएगा करनी में 3 AB। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले हम लोग ये करनी में 3 AB बराबर आ गया इतना। अब तो हम लोगों को मान निकालना है कि यह इतना 6 सेकेंड के बाद निकाला है। 6 सेकेंड के बाद जो है कितना यह गया है। तो यहाँ से हम लोग BD का मान निकाल चुके हैं। BD का मान कितना निकला है, तो BD का मान निकला है AB बटा करनी में 3। इसके जगह पर देखिए ये वाला जो मान निकला है, ये वाला, इसके जगह पर हम लोग इसके जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि CD प्लस BD की जगह कितना हो जाएगा AB बटा करनी में 3 बराबर करनी में 3 AB। तो यहाँ से अगर हम लोग CD इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा करनी में 3 AB। ठीक है, माइनस AB बटा में करनी में 3। CD बराबर होगा करनी में 3, करनी में 3 कितना हो जाएगा 3 AB में से AB घट जाएगा, कितना AB हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AB बटा करनी में 3 हो जाएगा 2AB बटा करनी में 3। ये CD इक्वल टू आ गया है। CD इक्वल टू इतना मीटर आया है।
अब यहाँ से अगर हम लोग निकालें इसका कि चाल कितना होगा, सी डी जो है कितना समय लिया है, तो यहाँ से हम लोग निकालें चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो सी डी, ठीक है, तो कितना समय लिया है, 6 सेकंड लिया था। सी डी दूरी तय में चाल क्या होगा, इसका चाल तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2AB बटा में रूट में 3, दूरी ये है, और समय कितना है आपका, समय है 6 सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2AB बटा में 6 करने में 3, 2 तिहाई 6, यानी कि चाल आ जाएगा इसका कितना, AB के बटा में 3 करने में 3, ये आ गया आपका चाल। अब हमको निकालना है BD, ठीक है। अब BD बराबर हमको पता है कितना, AB बटा करने में 3, ठीक है। BD का दूरी पता है, और हम लोगों का जो है यहाँ से पता है CD द्वारा जो है इतना मीटर पर सेकेंड। ये आपका आया है क्या, मीटर पर सेकेंड, यह मीटर पर सेकेंड में आया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगा समय निकाल देंगे, BD दूरी तय करने में लगा समय, BD दूरी तय करने में लगा समय, तो होता है क्या आपका, होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है BD, AB बटा करनी में 3 है, तो ये हो जाएगा AB बटा करनी में 3, ठीक है। ये थोड़ा इधर हमको लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा कितना आपका, AB के बटा में करनी में 3, और इसका आया कितना है कि AB के बटा में 3 करनी में 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि AB बटा में करनी में 3, और ये हो जाएगा 3 करनी में 3 बटा में AB से AB कट जाएगा, करनी में 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 सेकेंड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट सवाल। देखिए कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और पूरक कोण यहाँ से दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक हम लोग मीनार बना लेते हैं। ये हो गया मीनार, यहाँ से दिया है और 2 कोण दिया है, कितना कोण दिया है, 2 कोण, ये दिया है पूरक कोण। पूरक कोण तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं थीटा, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि यह आपका A है, यह B है, यह C है, यह D है। टोटल देखिए यहाँ कह रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और एक दो दिया है उतना कितना मीटर है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ से टोटल दिया है आपका जो है एक 9 मीटर, और ये दूरी दे दिया है 4 मीटर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो दिया है कि यहाँ से कि जो 9 मीटर और 4 मीटर, सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है। क्या है, 6 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज जो है DBC ले रहे हैं, त्रिभुज DBC में, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा BC बटा में
4। तो ये tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC बटा में 4। क्या हो जाएगा, BC बटा में 4। अब तो इसका मान कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं। अब पुनः ले लेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज ABC में tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा में AD या प्लस DB। तो tan थीटा का मान कितना दिया है, tan 90 माइनस थीटा। BC का मान नहीं पता है। AD प्लस DB का मान कितना है हम लोगों का जो है, यह है 9। तो 9 लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा में 9, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि ये समीकरण 1 क्या हम लोगों का tan थीटा, ये हो जाएगा गुणते cot थीटा। ये हो जाएगा BC बटा में 4 गुणते BC बटा में 9। tan थीटा, तो ये रह देंगे tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1 बटा में tan थीटा। ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा में 9 चौके 36। tan थीटा कट जाएगा, 36 से कम 36। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो स्क्वायर हटेगा तो ये चला जाएगा रूट में 36, बाहर निकलेगा 6। यानी BC क्या है, BC जो है ये वाला भाग है। यानी कि ऊंचाई कितना आ जाएगा इसका, h 6 मीटर। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस और पूरा त्रिकोणमिति का जो है हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं सभी वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर अगले जो है चैप्टर के साथ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।